आपको बताएंगे जो पैनल हमारे साथ जुड़ने वाला है, लेकिन इससे पहले एक बार ज़रा मार्केट पर नज़र रखते हैं। और एक चीज़ क्लियर है कि आज मिड कैप्स का दिन है वीरू। हालांकि एक चीज़ मैं कहूँगा कि निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में भले ही कंसोलिडेशन है, लेकिन ये कंसोलिडेशन थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर रहा है, नेगेटिव कंसोलिडेशन ज़्यादा रहा है। लेकिन मिड कैप शेयरों में बड़ी तेज़ी है। लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आज जो मिड कैप में तेज़ी है ना, वो बहुत यूनिक है, बहुत पिक्यूलियर है कि इंडेक्स सर्ज कर रहा है, डे हाई पर है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन खराब है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तीन चार बड़े मिड कैप स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं उसकी वजह से। लेकिन अदरवाइज काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स इस समय मेरू बनते हुए। जी अनुज, गुड आफ्टरनून। अनुज, आज सुबह मैं इनफैक्ट अप्रोच समझ भी रहा था, सुन भी रहा था, और जिन लेवल्स की बात की गई थी वो बखूबी कायम अब तक रहे। बट अनुज, ये हफ्ता ऐसा है कि मात्र 3 सेशन, उसमें एक डेरिवेटिव एक्सपायरी, ऑप्शन बेस को इंडेक्सेस अभी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मार्केट बेट थोड़ी सी खराब होती हुई, लेकिन मिड कैप्स का चलना। इंडेक्स ट्रेडर को अब क्लोजिंग में इंडेक्सेस को कैसे अप्रोच करना चाहिए, एक एक करके लेते हैं। पहले निफ्टी और निफ्टी बैंक का क्या करें इस वक्त इंडेक्सेस पर, एक्सपायरी की बेहद नजदीक। अनुज बिल्कुल वीरू, देखिए एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि मार्केट में बॉटम बन चुका है, फीलिंग है ये कि बॉटम बन चुका है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मार्केट एकदम से अपना प्रीवियस हाई निकालने को तैयार है। और ये हमारी बात भी हुई थी कि ये वैसे ही एक्सपायरी वीक है, तो ऑप्शन राइटर्स के जोन को दोनों तरफ मार्केट रिस्पेक्ट करेगा बीरू। और एक रेंज है, उस रेंज को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। आज सुबह हमने रेंज डिस्कस की थी 21,940 लोअर साइड पर, और करीब करीब 22,150 अपर साइड पर, और निफ्टी उसी रेंज में घूम रहा है। ठीक है, अब कहने को ये ठीक है कि ये रेंज चल रही है, पैसा बना कि नहीं बना मुझे लगता नहीं आज निफ्टी में किसी ने पैसा बनाया होगा। तो ये मतलब ठीक है, क्यूटनेस के लिए ठीक है कि चलिए ठीक है, निफ्टी रेंज में काम कर रहा है और उस रेंज को नहीं ब्रेक कर रहा है। पैसा बनाना टफ है इस मार्केट में। तो अगर आप बाय ऑन डिप्स कर रहे हैं, प्लस सेल ऑन रैली दोनों कर रहे हैं, और अगर एक छोटी रेंज के लिए अगर आप प्ले कर रहे हैं तो ठीक है, तो उस हिसाब से फिर भी ठीक है कि मार्केट में थोड़ा बहुत आपका पैसा बन जाएगा। लेकिन आपको अपना जो एक क्या कहते हैं उसको नज़रिया है, वो थोड़ा सा छोटा रखना पड़ेगा। मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं हुआ कि आपको 100-150 पॉइंट एक शॉट में मिलेंगे, ये वो वाली मार्केट नहीं है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में भी रेंज हमारी थी 46,500 550 की हमने बात की थी सपोर्ट पर, और करीब करीब 46,800 की बात की थी हमने रेजिस्टेंस की। एग्जैक्टली उस रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा है, 3 दिन से हो रहा है ये वीरू। अब देखिए ये क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी जैसा इंडेक्स 3 दिन से 300 पॉइंट की रेंज में, ये लंबे टाइम तक चलेगा नहीं, कभी तो ब्रेक होगा। हो सकता है आज और कल एक दो और कंसोलिडेशन हो जाए। कल वीकली एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी की, मंथली एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी की, उसके बाद शायद एक मूव आ जाए, पॉसिबल है। लेकिन ज़्यादा अट्रैक्शन में लग रहा है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में मिल रहा है वीरू। और वहाँ इंडिविजुअल स्टॉक्स में एक चीज़ बहुत क्लियर है, अगर आपने ढंग का स्टॉक पकड़ लिया, वो बहुत पैसा बना के दे रहा है आपको। हाँ, मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ अनुज। अब इंडेक्स में बहुत कुछ नहीं बन रहा है, तो एक बात है अनुज, चाहे इंडेक्स नीचे आया हो, 50 डे को टेस्ट किया हो, नहीं किया हो, पुल बैक, अब हम एक्सपायरी वीक में उसकी कुछ कंपल्शंस होती हैं, पर अगर आपने एक अच्छा स्टॉक पिक कर लिया और उस पर थोड़ा सा रिस्क एलिमेंट जोड़ के आप बैठे रहे। आज इंडिगो को देखिए अनुज, 5.25% ऊपर। अक्सर हम बात करते हैं ट्रेवल की, अपने ही एग्जाम्पल देते थे। मुझे याद है लगभग अभी इस दौर में अनुज 2,800 रुपए से बात कर रहे हैं हम। आज 3,400 रुपए, क्लियर कट विनर है। 100% बीरो। देखिए आपको याद होगा जब ये वीक था, तब भी हमने बात की थी कि ब्लॉक डील का एक इशू बन रहा है यहाँ पर, डाउन साइड 2,800 के, अप साइड 4,000 तक की ओपन हो रही है। और देखिए आज सुबह मैंने ना इसको बिग स्टॉक्स में इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं इतनी बार इंडिगो डिस्कस कर चुका हूँ, मुझे लग रहा था कहीं लोगों को ये ना लगे कि मैं कोई स्पेशल मेरा प्यार है इंडिगो के लिए, इसके लिए मैंने आज इसको थोड़ा सा अवॉइड कर दिया था। लेकिन हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि मेरा इंडिगो पर क्या व्यू रहा है, और मेरा तो एक ये व्यू रहा है कि कोर पोर्टफोलियो स्टॉक होना चाहिए आपका। इकलौता एविएशन स्टॉक है जिसको आप कोर पोर्टफोलियो में रख सकते हैं वर्ल्ड वाइड, फॉरगेट अबाउट इंडिया। और एक केस स्टडी है ये कि कैसे इंडियन एविएशन में एक कंपनी ने ना सिर्फ पैसा बनाया, बल्कि इतना पैसा बनाया। मैं इसका आपको एक और एग्जांपल दे रहा था, इसका अगर आप सिर्फ फूड्स एंड बेवरेजेस बिजनेस, उसको अगर आप अलग से लिस्ट कर देना, तो वो कई हमारे जो रेस्टोरेंट कंपनियां हैं, कई जो फूड कंपनियां हैं, कई QSR कंपनियां, उनसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है इनका सिर्फ वो फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस। और होगा भी, अगर आप प्लेन में बैठे हैं और अगर आपको 200 रुपये का सैंडविच मिल रहा है तो आप वही लेंगे ना, मैगी 200 रुपये की मिल रही है तो वही लेंगे, और क्या करेंगे आप।
तो फ्रंट रो पे जैसे 1000 से 2000 रुपए, ये सब चीज़ें जो हैं, आप उतरने से पहले आपका प्लेन तैयार होता है अगली फ्लाइट के लिए। तो ये क्लियरली इन्होंने जो चीज़ करी थी, और एक ऐसी स्पेस जहाँ पर या तो आप लॉस मेकिंग होंगे या आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो इंडिगो ने वो अचीव किया कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं इंडिगो, और इसके लिए तो अगेन ये वो वाली कैटेगरी है जिसमें मैं हमेशा कहा था कि इनको आपको नहीं छेड़ना है। एक और स्टॉक बताता हूँ मैं आपको, जिस जो एक इसमें रीसेंट एग्जांपल रहा है, ओरेकल फाइनेंशियल लेकर आई है अब आप। ये हमने आई थिंक 3 दिन के लंबे वीकेंड से जाने से पहले भी बात की थी। मार्केट आईटी इंडेक्स कहीं का कहीं गया था, उस दिन भी आईटी इंडेक्स जब एक्सेंचर के बाद कितना गिरा था, ओरेकल नहीं गिरा था। और ये हमारी बात भी हुई थी कि ओरेकल अब 5 डिजिट में जाने के लिए तैयार है, ठीक है ना। अभी देखिए आज फिर 4% ऊपर है ओरेकल। तो अगर आप इस तरीके के स्टॉक्स पकड़ लेना, मार्केट अपने आप आपको मैसेज दे देता है कि आपने अच्छा स्टॉक लिया है नहीं लिया है, वो सब बने रहें, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये जो चर्निंग वगैरह होती है ना, ये थोड़े से अलग तरीके के स्टॉक्स में होती है, ऐसे स्टॉक्स में दिक्कत नहीं है।